अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सारे। पिछली दफ़ा हमने क्वेश्चन नंबर 142 तक पढ़ा था। आगे हम अब उसकी टाइप्स जो हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़नी है, तो मैं आप लोगों को बस आपने यहाँ तक करना है। अब 143 से आप लोगों ने नहीं करना। अब जहाँ से मैं पढ़वाऊँगी ये सारी चीज़ें उस टॉपिक में सारी आ जाएंगी। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने से बेटर है कि हम वो पूरा टॉपिक पढ़ लें जैसे बुक में होता है, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। ये ओके जी। क्वेश्चन नंबर 204, डिस्क्राइब द मेजर एनिमल टिश्यू एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर एंड नर्वस इन टर्म ऑफ देयर सेल्फ फंक्शंस। और उनके फंक्शंस भी बताने हैं। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी समझाया क्या होता है। ये बॉडी के आउटसाइड पे होता है और इसने क्या किया हुआ होता है, ऑर्गन और कैविटीज़ को सराउंड किया हुआ होता है। और इस सेल के जो टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके सेल्स, और छोटी छोटी स्पेसेस इनके दरमियान प्रेजेंट होती हैं। एपिथेलियल का फंक्शन क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंजरी एंड फ्लूइड लॉस। एपिथेलियल को कॉमनली क्लासिफाइड किया जाता है डिफरेंट शेप्स और फंक्शंस के बेस पे, और ये वो हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब डिटेल में इनकी टाइप्स पढ़नी है। सिंपल स्क्वमस एपिथेलियम, ये क्या होती है, ये सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं और ये फ्लैटेंड होती है, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं उनकी लाइनिंग होती है। ये सिंपल स्क्वमस एपिथेलियम, जो एयर सैक्स हैं लंग्स में, उनके दरमियान सेल्स ने एक पतली सी लाइनिंग की हुई है और उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, और वो सिंगल लेयर क्या कहलाती है, सिंपल स्क्वमस एपिथेलियम है। लंग्स के जो एयर सैक हैं या हार्ट जो है या ब्लड वेजल्स हैं उनको सराउंड किया हुआ होता है। दे अलाउ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, हमने फिल्ट्रेशन भी पढ़ा हुआ है। फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट करके पार्टिकल्स निकालते हैं फ्लूइड में से, और डिफ्यूजन भी हमने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो डिफ्यूज़ हो जाती है, डिफ्यूज़ मतलब फैल जाती है, डिफ्यूजन, सारे हमने पढ़ी हुई हैं चीज़ें। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें क्या होता है, टाइटली पैक्ड, उसमें भी टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, इसमें भी सिंगल लेयर टाइटली पैक्ड सेल्स हैं। ये फ्लैटन सेल्स है सिंपल स्क्वमस, और सिंपल क्यूबॉइडल जो है ये क्यूब शेप्ड सेल्स हैं, और ये किडनी की ट्यूब्स में पाई जाते हैं, डक्ट्स में पाई जाते हैं, एंड स्मॉल ग्लैंड्स, छोटे छोटे ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। दे मेक सिक्रीशंस एंड एब्जॉर्ब मटेरियल, ये क्या करते हैं, सिक्रीशंस बनाते हैं और मटेरियल को, कोई भी मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें क्या होता है, इनलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं इस तरह के, ये इनलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक, जो स्टमक का डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको, या गाल ब्लैडर की लाइनिंग है, और ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। अ टफ्ट ऑफ cilia is present at the top of each ciliated columnar epithelium। columnar सेल, हर columnar सेल की टॉप पे क्या है, एक सीलिया, सॉरी ये मैंने फ्लैजेला बना दिया, छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ब्रोंकस और ट्रैकिया की लाइनिंग बनाते हैं। एंड प्रॉपर म्यूकस बाय सीलियरी एक्शन, सीलियरी एक्शन मतलब सीलिया जो मूवमेंट करता है उसके थ्रू किसको मूव करवाता है, म्यूकस को। स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वमस एपिथेलियम में क्या होता है, इनमें बहुत फ्लैट सेल्स की बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, और ये एसोफेगस, माउथ, एसोफेगस ये होता है, ये फेस है ना, ये नोज से ये ट्यूब आ रही है आगे, फिर ये स्टमक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक, ये जो लाइनिंग आ रही है ना माउथ से, ये इसको एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस, माउथ एंड द सर्फेस ऑफ द स्किन प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम एब्रेशन, एब्रेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। आगे आ गया 205, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक आ जाता है। कनेक्टिव से क्या हो रहा है, एज द नेम इम्प्लाइज कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स एज कनेक्टिंग, कनेक्ट करना, जोड़ना, फंक्शन सपोर्ट, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और दूसरे टिश्यूज को बाइंड करता है, आपस में जोड़ता है। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू
तो और है ना, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू के पास सेल्स होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिनके ऊपर स्कैटर्ड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल्स के ऊपर स्कैटर्ड हुआ होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी टाइप्स आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जैसे एपिथेलियम की टाइप्स थी, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं पढ़ा रही हूँ। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लूज कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये मोस्ट कॉमन टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स के पास अरेंज जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कौन सी, कोलेजन फाइबर्स की जो प्रोटीन है वो लूजली अरेंज हुई होती है इनके मैट्रिक्स के पास। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। दे होल्ड ऑर्गन्स इन प्लेस, या ऑर्गन्स को अपनी जगह पे होल्ड रखते हैं। एंड अटैच एपिथेलियल टिश्यू टू अदर अंडरलाइंग टिश्यूज, और एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे अंडरलाइंग टिश्यूज के साथ कनेक्ट करती है, अटैच करती है। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मैट्रिक्स कंटेनिंग टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर, इसमें क्या होता है, टाइटली पैक्ड, इसमें लूजली अरेंज होते हैं, लूज में, फिब्रस में टाइटली पैक्ड होते हैं प्रोटीन। फाउंड इन टेंडन्स, टेंडन्स में पाई जाती है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आपने पढ़ा हुआ है। विच अटैच मसल्स एंड बोन्स, जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करती है। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। और लिगामेंट्स क्या होती हैं, ये इनकी डेफिनेशन है, टेंडन विच अटैच मसल्स एंड बोन्स, लिगामेंट विच अटैच बोन टू बोन, दो बोन्स को आपस में जोड़ती है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, या वो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज क्या होते हैं, स्वेलन सेल्स होते हैं, फूले हुए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, क्योंकि उसमें फैट की अमाउंट ज़्यादा होती है, फैट ड्रॉप्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। दीज आर फाउंड अराउंड किडनीज अंडर स्किन, ये किडनी में पाए जाते हैं, स्किन के अंदर होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं, ETC। इट प्रोवाइड एनर्जी व्हेन फैट इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फैट को मेल्ट किया जाता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। इंसुलेट अगेंस्ट हीट लॉस, हीट लॉस के मतलब नहीं होने देती। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स और को प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है। इसमें आगे डिफरेंट आ जाते हैं। कार्टिलेज, बोन, ब्लड। कार्टिलेज क्या होता है, मैट्रिक्स कंटेन बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स एम्बेडेड इन अ रबड़ी सब्सटेंस, कोई भी रबड़ी टाइप सब्सटेंस में नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स एम्बेडेड होंगे, घुसे हुए होंगे। इट इज फाउंड अराउंड द एंड ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड ऑफ बोन, ये बोन है, ये एंड ऑफ बोन पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। इन एक्सटर्नल ईयर, बाहर वाला जो कान है, इन नोज, नाक के अंदर ट्रैकिया, नाक के अंदर का जो ट्यूब जा रही है उसको ट्रैकिया बोलते हैं। इन डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे, जो हमारे वर्टिब्रे हैं उनकी डिस्क के दरमियान एंड एज स्केलेटन इन मैनी फिशेज, और फिशेज में उनके स्केलेटन के तौर पे ये क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, विच अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबल बनाती है। इन बोन, बोन में क्या होता है, मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन फाइबर्स एम्बेडेड इन कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट में जो कोलेजन फाइबर्स एम्बेडेड होते हैं उस मैट्रिक्स को बोन कहा जाता है। इट इज़ फाउंड इन स्केलेटन, ये स्केलेटन में पाया जाता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, लीवर सिस्टम फॉर मूवमेंट, लीवर सिस्टम वो होता है जो पूरे बॉडी कॉन्ट्रैक्शन एंड वो परफॉर्म कर रहा हो तो वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। स्टोर्स कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोर करता है। एंड फॉर्म्स ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स बनाता है। इन ब्लड, ब्लड में क्या होता है, मैट्रिक्स दैट इज़ नॉट सॉलिड, ये मैट्रिक्स सॉलिड नहीं होता बल्कि प्लाज्मा या फ्लूइड की फॉर्म में होता है। रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में रेड और वाइट सब्सटेंस ब्लड सेल्स सस्पेंडेड हुए होते हैं। इट इज फाउंड इन ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स में पाया जाता है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज मसल टिश्यू, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। मसल टिश्यू में क्या आ जाते हैं, उनमें लॉन्ग सेल्स के बंडल्स आ जाते हैं जिनको मसल फाइबर्स कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन अ टाइपिकल एनिमल। टिपिकल एनिमल किस कोई भी एनिमल, हम लोग भी आ जाते हैं, उनमें मसल टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट और अबंडेंट टिश्यूज होते हैं। एंड द सेल्स ऑफ द टिश्यू हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और मसल टिश्यूज के पास एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यू इन वर्टिब्रेट। कौन से आ जाते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द मसल्स दैट आर अंडर आर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, मतलब ये जो हम लोग कंट्रोल, खुद कंट्रोल में होते हैं मसल्स, या वो वॉलंटरी होते हैं। कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्ट अंडर आर विल बी वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको वॉलंटरी मसल्स आज कहते हैं। जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो हमारे अपने स्केलेटन के मसल्स हैं। स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स जो होते हैं, ये इनवॉलंटरी होते हैं एक्शन में। उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अंदर बॉडी सिस्टम पे डिपेंड करती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड का मतलब स्ट्रिप्स ऐसे बनी हुई होती हैं, ये है ना, इसमें अब ये स्ट्रिप्स स्ट्राइएटेड है, स्ट्रिप्स बनी हुई है और स्ट्रिप्स के अंदर सेल्स है, समझ आ गई। डेट आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। दे आर फाउंड अटैच टू बोन्स, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल बाइसेप। बाइसेप क्या होता है, ये आपका शोल्डर आ रहा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है शोल्डर का ना, उसको बाइसेप कहते हैं, और नीचे वाला ट्राइसेप मसल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन और वॉलंटरी मूवमेंट मतलब जो हमारे कंट्रोल में है वो परफॉर्म करते हैं। स्मूथ मसल्स, इनमें नॉन स्ट्राइएटेड स्मूथ मसल्स होते हैं, इनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती। डाटा स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप्ड की तरह होती हैं, और इनमें सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ये डाइजेस्टिव ट्रैक, यूराइनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। दीज मूव सब्सटेंसेस, फूड स्टफ भी आ जाता है, यूरिन भी आ जाता है, अलॉन्ग इंटरनल पैसेज वेज, जो अंदर के सारे पैसेजेस हैं उनमें मूवमेंट कराता है। कार्डियक मसल्स क्या है, इसमें स्ट्राइएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रांच्ड होते हैं, एंड ईच कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस, हर एक में सिंगल न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट की वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, ये हार्ट बीट परफॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लड की सर्कुलेशन परफॉर्म करती है, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। दे हैव इंटरकलेटेड डिस्क बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स, जो एडजॉइनिंग सेल्स होते हैं ये वाले, इनके दरमियान डिस्क के तौर पे भी एक्ट करती है। What is nervous tissue and what function does do it perform? Nervous tissue is mainly composed of nerve cells or neurons. Neurons या nerve cell से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन क्या होता है उसमें, या nerve cell, इनमें क्या होता है, ये मैं रफ सा बना रही हूँ, ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं, जो मैसेज को कैरी करते हैं टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, समझ आ गई। विच आर स्पेशलाइज टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज कंडक्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, दिमाग के हिस्से में पाए जाते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक दूसरे का कम्युनिकेट में हेल्प करते हैं अमंग बॉडी पार्ट्स, ताकि सारे बॉडी पार्ट्स इकट्ठे मिलके काम करते रहें। समझ आएगी आप लोगों को। अब कल ये हम लोग ये वाला एक टॉपिक हमारा रह गया प्लांट टिश्यूज़ का, और आज मैंने आप लोगों के 3 टॉपिक पढ़ाए हैं। एक ये हमारा टॉपिक रह गया है और एक ये हमारा टॉपिक रह गया है। इंशाल्लाह हमारा कोर्स कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। साथ साथ पढ़ा करें, साथ साथ स्टडी किया करें, साथ साथ याद किया करें, आपकी बेहतरी के लिए कहा जाता है। एंड गुड लक, अल्लाह हाफिज़, और ख्याल रखें, कोरोना आया हुआ है।